Good morning, students. Now we will read the lesson 9. Let's start. हमारा जो लेसन है वो है स्प्रेडशीट के बारे में. ठीक है, तो व्हाट इज स्प्रेडशीट या कैल्सी बोल सकते हैं इसको हम. लाइनेक्स की फॉर्म में इसको हम कैल्सी बोलते हैं. और इसके अंदर जो स्प्रेडशीट का मतलब होता है फैली हुई सीट. ठीक है, स्प्रेड माने फैला हुआ. तो स्प्रेडशीट इज सॉफ्टवेयर टूल दैट इज लेट्स वन एंटर, कैलकुलेट, मैनिपुलेट एंड एनालाइज द सेट ऑफ नंबर्स. स्प्रेडशीट एक ऐसा सॉफ्टवेयर टूल है जिससे कोई यूजर डाटा को क्या करता है, एंटर कर सकता है, कैलकुलेट कर सकता है और मैनिपुलेट कर सकता है और एनालाइज भी कर सकता है नंबर्स को. वेरियस कंपोनेंट ऑफ स्प्रेडशीट्स आर डिस्कस बिलो. जनरली स्प्रेडशीट इज अ meant for the software package and worksheet is a work file created with the spreadsheet software. कहता है जनरली स्प्रेडशीट क्या होती है, ये सॉफ्टवेयर पैकेज होता है. ठीक है, और वर्कशीट क्या है, वर्कशीट वो फाइल होती है जहाँ पे हमें काम करना होता है. ठीक है, इसको हम स्प्रेडशीट की सहायता से क्रिएट करते हैं. ठीक है, अब कहता है वर्कशीट के अंदर क्या क्या होता है. वर्कशीट के अंदर ना रो एंड कॉलम्स होते हैं. जो हॉरिजॉन्टल होते हैं वो आपके रोज होती हैं और जैसे भरती हैं इस तरह से उसको बोलते हैं कॉलम. ठीक है, और जो ये रोज होती है ना इसकी संख्या होती है उसमें 1024. ठीक है, 1024 होती है. और जो कॉलम्स होते हैं हमारी जो वर्कशीट में जो रोज होती है वो 65,536 होती है और कॉलम्स की संख्या होती है 1024. लेकिन आजकल जो क्या है, अब जो हम ऑफिस 10 यूज कर रहे हैं उसके अंदर इसकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है. कैसे है, रोज की संख्या तो 10,48,576 है. ठीक है, और जो कॉलम्स हैं कॉलम्स की संख्या हो गई है 16,384. ठीक है, काफ़ी बढ़ गई है ये. इसका जो एंडिंग जो कॉलम होता है वो होता है FXD के नाम से होता है. ठीक है, और देखते हैं और इसमें क्या क्या होता है आपका. देखो ये इधर आ गया रो नंबर. हर उसका रो का एक नंबर होता है. ठीक है, अ शीट इन स्प्रेडशीट कंटेन्स ब्लॉक ऑफ सेल्स अरेंज इन रोज एंड कॉलम. कहता है कि सेल्स का ब्लॉक होता है रोज एंड, कहता है कि ए शीट कंटेन्स ब्लॉक ऑफ सेल्स अरेंज इन रोज एंड कॉलम. कहता है कि सेल का ब्लॉक होता है जिसको रोज और कॉलम्स में अरेंज किया जाता है स्प्रेडशीट में. ठीक है, कॉलम हमारे कौन से होते हैं, कॉलम्स हमारे ABC से शुरू होते हैं. ठीक है, फिर ABCD से मान लो Z तक खत्म हो गया, फिर क्या आएगा, दोबारा वही अक्षर आ जाएगा AA ऐसे चलता रहेगा. ठीक है, A फिर AB AC AZ ये आखिरी तक चलते रहेंगे. उसके बाद है सेल. सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ वर्कशीट, सबसे बेसिक यूनिट होती है. और वेयर नंबर, टेक्स्ट, फॉर्मूला etc कैन बी प्लेस्ड. कहता है कि सेल वो जगह होती है जहाँ पे हम अपना नंबर या कोई फॉर्मूला प्लेस कर सकते हैं, रख सकते हैं. ठीक है, सेल इज द फॉर्म्ड बाय इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स. सेल को हम कैसे बनाते हैं, रोज एंड कॉलम की इंटरसेक्शन होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं. ठीक है, सेल पॉइंटर क्या होता है, इट इज अ सेल बाउंड्री दैट स्पेसिफाई विच सेल इज एक्टिव एट द मोमेंट. कहता है कि सेल पॉइंटर वो होता है जो आपके मतलब कि जो बाउंड्रीज होती है ना सेल की उसको एक्टिव कर देता है. आपको ब्लैक ब्लैक दिखाई देगा तो आपको लगेगा कि ये हमारी क्या है, सेल एक्टिव है. हम करंटली किस सेल में काम कर रहे हैं वो बताता है ये. करंट सेल इज अ सेल विच एक्टिव, जो एक्टिव होती है वो करंट सेल होती है. दिस इज द सेल वेयर द पॉइंटर पॉइंट्स, ये वो पॉइंट सेल होती है जहाँ पे पॉइंटर पॉइंट करता है, इशारा करता है. एंड इट इज द सेल वेयर द नेक्स्ट एंट्री वुड टेक प्लेस, और ये वो एंट्रीज होती है जहाँ पे वो जगह होती है जहाँ पे नेक्स्ट एंट्री प्लेस करनी है. ऑलवेज एन एंट्री टेक प्लेस इन द करंट सेल, और जो हमारी जो एंट्रीज होती है वो हमेशा करंट सेल में ही डाली जाती है. रेंज ऑफ द सेल क्या होती है, रेंज ऑफ द सेल इज ए ग्रुप ऑफ कॉन्टिग्युअस सेल. कहते हैं कॉन्टिग्युअस सेल का मतलब क्या होता है, देखो मैं आपको अभी एक्सेल स्टार्ट करके दिखाता हूं.
ये हमारा एक्सेल स्टार्ट हो गया। देखो इस तरह से होता है ये। जो आपको ए बी सी डी दिखाई दे रही है ये हमारे कॉलम्स होते हैं और ये वर्टिकल होते हैं बेटा, ठीक है। और जो 1 2 3 ये दिखाई दे रही है आपको, ये कहती है कॉलम्स होती है, रोज होती हैं, और ये हॉरिजॉन्टल होती है, ठीक है। तो कॉलम का नाम हो गया ए और रो का नंबर हो गया 1। तो रो को तो नंबर से पहचानते हैं और कॉलम को अल्फाबेट से पहचानते हैं। क्लियर? ये वो चीज़ होती है। इस रोज एंड कॉलम से मिलकर ही सेल का एड्रेस बनता है। देखो ये जो है ना आपको ब्लैक ब्लैक दिखाई दे रहा है, देखो मैं यहाँ डाल रहा हूँ, तो इसका मतलब ये कौन सी रो एक्टिव है? A1 रो एक्टिव है। अब यहाँ पे देखो जैसे मैंने यहाँ किया तो ये कौन सी एक्टिव है? सी कॉलम है और 6 रोज हैं, तो C6 कॉलम रो सेल जो है हमारी एक्टिव है। इसमें हम डाटा डाल सकते हैं, ये देखो, ठीक है। और किसी भी सेल में डाटा नहीं डाल सकते जब तक कि हम उसके ऊपर पॉइंटर ना ले जाएं, ठीक है। एक्टिव पॉइंटर होना जरूरी है। ये आपकी वर्कशीट है 1 2 3, बाय डिफॉल्ट ये 3 होती हैं, ठीक है। आफ्टर दैट रेंज ऑफ द सेल, मैंने आपको बताया क्या होती है कि कंटिन्यूअस सेल्स का ग्रुप होता है बेटा। ये मान लो जैसे मान लो ये मैंने सेलेक्ट किया, ऐसे सेलेक्ट कर दिया तो ये कंटिन्यूअस हो गया, ठीक है। इधर से किया उधर से भी कर दिया मैंने, तो कंटिन्यूअस हो गया। क्लियर? ये सेल की रेंज होती है। अगर मैं कहूँ इस सेल की रेंज क्या है, सपोज करो तो D1 से लेकर के D7 इसकी रेंज हो गई है। क्लियर? क्योंकि लास्ट कॉलम लास्ट कौन सी है? रो 7 है, इस वजह से। आफ्टर दैट है वर्कबुक। की वर्कबुक होती क्या है ना? कहते हैं स्टेटस बार, मेनू बार, टूल बार। ये तो आपको पता ही होना चाहिए। स्टेटस बार क्या होता है? नीचे सबसे नीचे होता है, आपको स्टेटस दिखाता है ये किसी भी चीज़ का, ठीक है। देखो ये रहा, जैसे 1 2, ये स्टेटस बार है बेटा, ठीक है। तो ये आपका क्या है? स्टेटस बार है। और क्या दिखाएगा आपको? टूल बार। मेनू बार आपको पता ही है, मेनू बार क्या होता है? जो टैब्स होते हैं उनको मेनू बोलते हैं, ठीक है। पहले मेनू बोलते थे, अब हम क्या हो गया? टैब हो गए। देखो ये रहा, जैसे फाइल एडिटिव मेनू होता है, अब हम क्या करते हैं? टैब्स में काम करते हैं। यहाँ पे होम, इंसर्ट, एडिट, इस तरह की चीज़ें आ गई है, ठीक है। व्यू, रिव्यू ऐसे आ गए। आफ्टर दैट है टूल बार। कि टूल बार्स क्या होते हैं? टूल बार्स ये टूल्स होते हैं जो आपके काम करते हैं। स्टैंडर्ड टूल बार हो गया, फॉर्मेटिंग टूल बार हो गया, ये सारे क्या है? टूल बार्स हैं। आफ्टर दैट वर्कबुक। की वर्कबुक होती क्या है? अभी जो मैंने आपको वर्कशीट 1 2 3 4 दिखाया ना, ये जिस फाइल के अंदर कंटेन रहती है वो पूरी एक वर्कबुक कहलाती है। वर्कबुक इज ए ग्रिड ऑफ सेल्स मेड अप रोज एंड कॉलम्स। वर्कबुक क्या होती है? ये ग्रिड होती है सेल्स की, जिससे हम रोज एंड कॉलम की सहायता से बनाते हैं। मल्टीपल वर्कशीट कैन बी कंटेन अंडर द फाइल नोन एज वर्कबुक, ठीक है। बहुत सारे जो वर्कशीट आ जाती है तो उससे हम क्या बोल देते हैं? वर्कबुक बोल देते हैं। और वर्कशीट सिंगल को शीट को हम क्या बोलते हैं? वर्कशीट बोलते हैं, ठीक है। आफ्टर दैट ये क्या कहते हैं हमसे? कैसे चलाएंगे इसको? स्टार्ट बटन पे जाकर के ऑल प्रोग्राम, फिर ओपन ऑफिस और ओपन ऑफिस गैलरी, ठीक है। इसको तो ऐसे चलाएंगे, लेकिन मैंने आपको अभी करके दिखाया। कैसे दिखाया? वो स्टार्ट बटन जाके मैंने लिख दिया एक्सेल, तो वहां पे एक्सेल खुल गया, ठीक है। ये देखो ये फॉर्मूला बार है बेटा, इसको फॉर्मूला बार बोलते हैं। ये मेनू बार है, टूल बार है, ये सेल पॉइंटर मैंने अभी बताया था आपको। स्टेटस बार इधर होता है, ये रहा, ठीक है। और ये स्क्रॉल बार है, ये तो सबको पता ही, पहले भी बताया था मैंने आपको। वर्किंग इन स्प्रेडशीट, कैसे काम करते हैं इसमें? डाटा को कैसे एंटर करना है? नाउ वी आर अवेयर ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ स्प्रेडशीट, वी कैन स्टार्ट वर्किंग इन द वर्कशीट। वेरियस ऑपरेशंस कैन बी परफॉर्म इन वर्कशीट। वर्कशीट में बहुत सारे ऑपरेशंस हम कर सकते हैं, जैसे कि डाटा को एंटर करना, मूव करना, कॉपी करना, एडिट, कलरिंग, सेविंग और इंसर्टिंग और डिलीट करना रोज को, ठीक है। तो ये क्या होती है? इसी तरह से हमारी ऑपरेशंस होते हैं ये। आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट टाइम पे करेंगे। ओके स्टूडेंट, गॉड ब्लेस यू।